गम। सुकोमल फूल सा बचपन न चिंता थी न कोई गम। छुपा लेती थी आंचल में कहीं लग जाए न शबनम। लोरियां परियों की नीति कहानी याद आती है, माँ की याद आती है मुझे जब याद आती है पिता की। जवानी के नशे में हम ये सीना तान कर चलते। जवानी के नशे में हम ये सीना तान के चलते। पिता माता के कष्टों से बने अनजान से चलते। कमर झुकते ही सारी बदगुमानी याद आती है, गुमानी याद आती है मुझे जब मेरा बचपन और जवानी याद आती है पिता की दवाई। ख्यालों में ही पूछते थे सदा संसार की बातें। ख्यालों में ही पूछते थे सदा संसार की बातें। किया करते थे हम घंटों यूं ही बेकार की बातें। बुढ़ापे में ही सब मेरी नादानी याद आती है, नादानी याद आती है मुझे जब मेरा बचपन और जवानी याद आती है। अंतिम कड़ी में मैंने एक बात लिखी है कि नानी याद आती है। जब कोई जाता ना, चाहे बताए ना बताए कैसे सकता है, आवाज ही बंद हो जाएगी। सबको नानी याद आती है। एक आदमी ने पूछा दादी क्यों नहीं याद आती? मैंने बहुत देर तक सोचा कि नानी क्यों याद आती। देखो हमारे यहाँ परंपरा थी कि बेटी का प्रसव जो है सबसे पहले कहाँ हो? मायके में। मायके में होता है। क्यों? माँ बेटी को ज्यादा जानती। पहले सास भी जो माँ की तरह बन गई उसकी चिंता नहीं करे, वो भी उसी रूप में हो गई है भाई, वो भी उसी रूप में है। तो पहला बच्चा जब आता तो नानी की गोद में आकर के खेलता है। तो इसलिए कहा ये तेरी नानी याद दिलाती। बुढ़ापा देख कर मेरा जवानी मुझ पे मुस्काए। बुढ़ापा देख जवानी मुझ पे मुस्काए। वहां से भाग कर आई यहाँ अब साथ में जाए। विदाई पर सुरेंद्र सबको नानी याद आती है, सबकी याद आती
का संकेत किया कि माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि प्रथम गुरु है, मातृदेवो भव, पहला गुरु माँ है, उसका सम्मान कीजिए। पिता दूसरा गुरु, उसका सम्मान कीजिए। ये जनेऊ हमें सबसे पहले एक संकेत करता है। तो आगे बात करेंगे। पता नहीं मेरे मन में आज आ गया, हमारे आदरणीय बहन चंचल जी बैठी आके, थोड़ी आंसू भी आई है, मैं देखा माँ की याद आई उनको। कोई बात नहीं, भाव है ऐसे निकलने ही चाहिए जो ठीक ढंग से निश्चय